वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं हूं जगदीश परियार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत गरीब हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो आप कोई काम कैसे स्टार्ट कर पाएंगे, या आप कोई काम करने के लिए किसी अवसर का इंतज़ार करते हो कि जब मौका मिलेगा तो मैं तभी काम स्टार्ट करूँगा, तो यह कहानी स्पेशली आपके लिए है। यह कहानी है एक दुनिया के सबसे महान, प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति बिल गेट्स साहब की। किसी ने एक बार बिल गेट्स साहब से पूछा कि इस दुनिया में आपसे अमीर भी कोई है क्या? तो बिल गेट्स साहब ने कहा कि हाँ, एक आदमी मुझसे भी बहुत अमीर है इस दुनिया में। तो फिर उसने बहुत उत्साहपूर्वक पूछा कि कौन है वो? तो बिल गेट्स साहब ने कहा कि बात उन दिनों की है, बहुत साल पहले की, जब मेरी प्रसिद्धि और महानता का नाम नहीं था पूरी दुनिया में। तो एक बार मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे था, तो मैंने सुबह सुबह अखबार लेनी चाहिए, लेकिन मेरे पास अखबार लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने अखबार वापस वहीं पे रख दी और उस अखबार वाले लड़के को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस अखबार वाले लड़के ने वो अखबार मुझको फ्री में दे दी। और मैंने वो अखबार ले ली। ठीक 2 महीने बाद फिर मैं उसी जगह पे आ गया, उसी एयरपोर्ट पे आ गया, और मैंने फिर अखबार लेनी चाहिए, लेकिन फिर मेरे पास अखबार लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने फिर से अपने मन से अखबार लेने का ख्याल त्याग दिया और मैं वहाँ से चलने वाला था। तो उस अखबार वाले लड़के ने फिर से मुझे अखबार दे दी और मैंने अखबार लेने से मना कर दिया कि मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मैं अखबार नहीं लूँगा इस बार। तो उस अखबार वाले लड़के ने कहा कि आप अखबार ले लीजिए, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने वो अखबार ले ली। तो फिर जब 19 साल बाद मैं प्रसिद्ध हो गया, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, मेरी महानता पूरी दुनिया में फैल गई। तो 19 साल बाद मैंने उस अखबार वाले लड़के से मिलना चाहा। मैं उसकी कीमत अदा करना चाहता था। तो फिर बिल गेट्स साहब बोलते हैं कि मैंने 1.5 महीने की मेहनत के साथ उस लड़के को आखिर में ढूंढा। तो जब वो उस लड़के के वहाँ पे उस लड़के की दुकान के, उस अखबार वाले की दुकान के पास अपनी गाड़ी लगाई, तो बिल गेट्स साहब ने कहा कि आप मुझे पहचानते हो? तो उस अखबार वाले ने कहा कि हाँ, आप दुनिया के सबसे महान और धनवान व्यक्ति बिल गेट्स साहब हो। तो बिल गेट्स साहब ने कहा कि आपको याद है कि कुछ साल पहले आपने मुझे अखबार दी थी फ्री में? तो उस अखबार वाले ने कहा कि हाँ, ऐसा 2 बार हुआ था। तो बिल गेट्स साहब कहते हैं कि मैं उसकी कीमत अदा करना चाहता हूँ। आप मांगिए मुझसे, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तो उस अखबार वाले ने मुस्कुरा कर कहा कि आप उसकी कीमत अदा नहीं कर पाएंगे। आप उसकी कीमत कैसे अदा कर सकते हैं, आप उसकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब मैंने आपकी मदद की थी तो उस समय मैं गरीब था, लेकिन जब आप मदद मेरी कर रहे हो, जब आप मेरी मदद कर रहे हो, तो आपने अमीर होने का इंतज़ार किया, आपने 19 साल बाद मदद करने की सोची, तो फिर आप मेरी बराबरी कैसे कर पाएंगे, आप कैसे उसकी कीमत चुका पाएंगे? तो उसी समय बिल गेट्स साहब के सामने वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। सो गाइस, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए किसी अवसर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं 4 साल बाद करूँगा, 5 साल बाद करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। या हम किसी की मदद करना चाहते हैं कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं इसकी मदद कैसे कर पाऊँगा? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम अगर गरीबी में किसी की मदद नहीं कर सकते तो हम अमीरी में क्या करेंगे? क्योंकि अगर हमें किसी की मदद करनी हो तो हमें भगवान ने एक खूबसूरत चेहरा दिया है, हम दूसरों को मुस्कान दे सकते हैं, हम उन्हें मुस्कान देकर उन्हें उनकी कुछ पलों के लिए उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। हमें भगवान ने ज़बान दी है, हम उनको प्रेरित कर सकते हैं, हम उन्हें 2 अच्छे शब्द बोल सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। हमें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं।
तो हम कैसे ऐसे सोच सकते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम कोई काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम तभी कोई काम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिस स्थिति में हैं, हम जिस कंडीशन में हैं, हम अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हमें उसी कंडीशन में उस काम की स्टार्टिंग करनी चाहिए, बल्कि हमें अवसर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा या जब मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल होंगी तो तभी मैं इस काम को स्टार्ट करूँगा। सो गाइज, आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ।